हाय एवरीवन, आज हम लोग जानने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स जीके का पार्ट 4 होने वाला है ग्रुप डिस्कशन। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रमुख वचन और नारे तथा इनकी उपाधि। तो हम जानेंगे कौन सा व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है और इनकी उपाधि क्या है और इन्होंने कौन सा नारा को दिया था। जैसा अगर पहला पूछे कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर पूछे सरदार की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने दिया था। किसकी तरफ से? बारदोली की महिला की तरफ से। किसकी तरफ से? बारदोली की महिला की तरफ से। अगर महात्मा गांधी ऑप्शन में न आए तो लगाना है बारदोली की महिला। अगर पूछे लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि इसको बचपन में फोड़ा हुआ था, एक रड दिपा करके दाग दिया, वो फोड़ा को खत्म कर दिया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। और पूछे भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क भी किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बिस्मार्क था वो कहाँ का था? जर्मनी का था। तो जर्मनी उस समय 300 टुकड़ों में बटा हुआ था। उनको सबको मिला करके एक अखंड देश बना दिया था जर्मनी। तो वो काम किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ठीक उसी प्रकार रियासतों का विलय कुछ हमारे भारत में किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसलिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक क्वेश्चन और याद रखना है। 1931 ईस्वी में, कब? 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन का अध्यक्ष था। पूछेगा कांग्रेस के कराची अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अच्छा, इन्होंने संविधान में सर्वप्रथम फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार का मांग किया। क्या किया? मूल अधिकार का मांग किया। पूछेगा संविधान में प्रथम मूल अधिकार का मांग को किसने रखा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने रखा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अच्छा, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किसका बना हुआ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना हुआ है। लगभग 183 मीटर। कितना? 182 मीटर। कितना? 182 मीटर। कहाँ बना हुआ है? गुजरात में। कहाँ बना हुआ है? गुजरात में। अगर आपसे पूछे कि राजा जी किसे कहा जाता है? राजा जी किसे कहा जाता है? चक्रवर्ती राजा जी गोपालाचारी। किसे कहा जाता है? चक्रवर्ती राजा जी गोपालाचारी। अच्छा, चक्रवर्ती राजा जी गोपालाचारी से एक बात याद रखना है, इन्होंने तमिलनाडु में दांडी यात्रा को प्रारंभ किया था। कहाँ किया था? तमिलनाडु में दांडी यात्रा प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? चक्रवर्ती राजा जी गोपालाचारी को जाता है। अगर पूछे कि गुजरात के साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक का यात्रा किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी में। कब चलाया था? जिन्हें हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। फिर अगर आपसे पूछे रानी किसे कहा जाता है? रानी किसे कहा जाता है? तो रानी किसे कहा जाता है बताओ? गौडीनल्लू को। किसे कहा जाता है? गौडीनल्लू को। यह पूछेगा गौडीनल्लू को रानी की उपाधि किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, गौडीनल्लू का संबंध पूछे किस जाति से था? तो बताना है नागा जाति से। किस जाति से था? नागा जाति से। और नागा जाति ने एक आंदोलन को चलाया था। उस आंदोलन को कहते हैं जियार लांग आंदोलन। क्या कहते हैं? जियार लांग आंदोलन। चलिए अब जानते हैं चाचा। चाचा किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। चाचा किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू को चाचा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू भी महात्मा गांधी को कुछ कहा था। क्या कहा था? बापू। बापू। क्या कहा था? बापू। अच्छा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? हाँ, सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने मिलकर महामना की उपाधि किसे दिया था? मदन मोहन मालवीय को। किसने दिया था? मदन मोहन मालवीय को दिया था। अच्छा, ये मदन मोहन मालवीय वही है जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किया। क्या किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किया। अगर पूछे दीन बंधु किसे कहा जाता है?
दीन बंधु किसे कहा जाता है? C.F. एंड्रूज। दीन बंधु C.F. एंड्रूज, दीन बंधु C.F. एंड्रूज, दीन बंधु C.F. एंड्रूज। ऐसे याद रखना है। देश रत्न किसे कहा जाता है? देश रत्न किसे कहा जाता है? देश रत्न किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग आजाद शत्रु के नाम से जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आजाद शत्रु के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है, अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था वो देश का सर्वप्रथम राष्ट्रपति था। देश का, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रपति पूछे तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, जब इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दिया तो इसका विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या कहा दिया? आजाद शत्रु। क्या कहा दिया? आजाद शत्रु। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि दीन बंधु किसे कहा जाता है? सॉरी, दीन बंधु तो बता दिया है, C.F. एंड्रूज। और देश बंधु पूछे किसे कहा जाता है? देश बंधु चित्तरंजन दास। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास कौन था भैया? चित्तरंजन दास कौन था? चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु। भारत कोकिला पूछे, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। अच्छा, सरोजिनी नायडू जो थी ये यूपी की पहली भारतीय महिला राज्यपाल थी। पूछेगा यूपी की पहली भारतीय महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। अच्छा, और यूपी की थी और भारत की भी पहली महिला राज्यपाल थी। भारत का भी हो गया, भारत में इससे पहले कोई महिला राज्यपाल नहीं बनी थी महिला में, तो इसलिए ये यूपी की भी हुई और भारत की भी हुई है। यूपी कहाँ पड़ता है? भारत में पड़ता है। तो यूपी यानी भारत की पहला महिला राज्यपाल पूछे कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। अच्छा, सरोजिनी नायडू को हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन, किसे हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? सरोजिनी नायडू। किसे जानते हैं? सरोजिनी नायडू। अच्छा, सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनाया गया था? 1925 ईस्वी में। पूछेगा किस अधिवेशन में बनाया गया था? किस अधिवेशन में बनाया गया था? कानपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सरोजिनी नायडू को। किसे बनाया गया था? सरोजिनी नायडू को। किस अधिवेशन में बनाया गया था? कानपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में। अच्छा, अगर पूछे कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष, अच्छा, ये था प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। कौन थी ये? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगर पूछे कि प्रथम कांग्रेस, भारत का प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष, तब बताना है एनी बेसेंट। क्या बताना है? एनी बेसेंट। क्या बताना है? एनी बेसेंट। चलिए, आप लोग बताइए, लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का किताब का नाम बताइए। जयप्रकाश नारायण का किताब का नाम बताइए। समाजवाद क्यों? समाजवाद भारत में समाजवाद क्यों? उनका बुक का नाम क्या है भैया? समाजवाद क्यों? समाजवाद क्यों? अच्छा, लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण। किताब का नाम समाजवाद क्यों। अच्छा, इन्होंने एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। अच्छा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। और ये स्टूडेंट का नेता था। किसका नेता था? स्टूडेंट का नेता था। अगर पूछे लोकमान्य किसे कहा जाता है? लोकमान्य किसे कहा जाता है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था। अगर क्वेश्चन पूछे होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक पत्रिका को चलाया था। कौन सा पत्रिका को चलाया था? केसरी नामक पत्रिका को चलाया था। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक यही व्यक्ति था जिन्होंने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम गणेश उत्सव मनाना अनिवार्य कर दिया था। गणेश उत्सव को किसने सर्वप्रथम मनाया था? महाराष्ट्र में मनाया था। किसने मनाया था? बाल गंगाधर तिलक। और स्वराज बिल पूछेगा, स्वराज बिल किसने पास किया था? बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक ही पहला व्यक्ति था जिन्होंने कहा था भारत के लिए संविधान होना चाहिए। भारत के लिए क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। अच्छा, जब बाल गंगाधर मरा था तो इनको अर्थी 2 गो आदमी कंधा दिया था। उसका नाम बताइए। 2 मुस्लिम कंधा दिया था, उसका नाम क्या था?
मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली। और कई मुस्लिम लोग इन्हें मानता था। भारत में अशांति का जनक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। चलिए, ये इससे इतना क्वेश्चन बनता था। अब बताइए, प्रियदर्शनी किसे कहा जाता है? प्रियदर्शनी किसे कहा जाता है? प्रियदर्शनी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? इंदिरा गांधी। किसे किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी। प्रियदर्शनी किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी को कहते हैं। अच्छा, इंदिरा गांधी जो थी, भारत की प्रथम महिला कौन थी? प्रधानमंत्री थी। हाँ, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। अच्छा, इंदिरा गांधी से एक क्वेश्चन और याद रखे, इन्होंने आपातकाल को लगाया था। आप लोग बताएं, आपातकाल कब लगाया था इन्होंने? इंदिरा गांधी ने आपातकाल कब लगाया था? आप लोग कमेंट करते जाए। चलिए, इंदिरा गांधी ने आपातकाल कब लगाया था? 1975 ईस्वी में। कब लगाया था? 1975 ईस्वी में। आंतरिक पूछेगा, आपातकाल किस आधार पे लगाया था? आंतरिक अशांति के आधार पर। इन्होंने जब कोई भी मुख्य प्रधानमंत्री आपातकाल लगाता है, इसमें मंत्रिमंडल का लिखित सूचना अनिवार्य होता है। इन्होंने बिना मंत्रिमंडल के इजाजत पे ही आपातकाल लगा दिया था। और पूछेगा किसकी सहायता से? उस समय राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। कौन था? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। कौन था? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए, आप लोग बताइए, नेताजी किसे कहा जाता है? नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? हिटलर ने। किसने दिया था? हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? हिटलर ने। चलिए, शेर ए मैसूर, अगर आपसे पूछे शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। अच्छा, टीपू सुल्तान का एक कथन है, 100 दिन भेड़ियों के तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जियो। यह कथन किसका है? टीपू सुल्तान का। 100 दिन भेड़ियों के तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जी लो। ये कथन किसका है? टीपू सुल्तान का। अगर आपसे पूछे शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। महाराणा रंजीत सिंह। किसे कहा जाता है? महाराणा रंजीत सिंह। जब पूछे पंजाब का शेर किसे कहा जाता है, या पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? पंजाब का शेर किसे कहा जाता है, या पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तब आंसर आएगा लाला लाजपत राय। क्या आंसर आएगा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का एक स्टेटमेंट था। क्या स्टेटमेंट था? मेरे द्वारा किए गए कार्य। लाला लाजपत राय का कथन है कि मेरे सिर पर पड़े हर एक लाठी का हिसाब होगा, जो अंग्रेजों को कील के तरह चुभेगी और ताबूत के पेटी होकर लाश तक ले जाएगी। ऐसा कुछ कथन पूछे किसका है? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब का शेर या पंजाब केसरी भी कहते हैं। चलिए, एक व्यक्ति है सीमांत गांधी। आपसे पूछा जाए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल गफ्फार खां पहले भारतीय या पहले पाकिस्तानी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पूछेगा, ऐसा कौन सा भारतीय था या ऐसा कौन सा पहला पाकिस्तानी था जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। अगर पूछे भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद द्वीप मुझे कहाँ है? तो उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? व्हीलर द्वीप। क्या कर दिया गया है? व्हीलर द्वीप। मोस्ट वीआई क्वेश्चन याद रखे, व्हीलर द्वीप। भारतीय संविधान का जनक पूछे कौन है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर। किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर। किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को भारत का आत्मा कहा है। क्या कहा है? अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? भारत का आत्मा कहा है। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कुल कितना अनुच्छेद है, तो 395। कितना है? 395 अनुच्छेद है। कितना है? 395 अनुच्छेद है। चलिए, भीमराव अंबेडकर जो था वो संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे तो कौन था? भीमराव अंबेडकर था। अच्छा, हमारा संविधान बनने में कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 17 या 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन। 2 वर्ष 11 महीना
17 दिन। अगर पूछे कि हमारा संविधान बनने में कितना रुपया खर्च हुआ था, 63,96,729 रुपया, 63,96,729 रुपया। अगर पूछा जाए, अगला क्वेश्चन है, सत्यवादी किसे कहा जाता है? सत्यवादी के नाम से किसे जाना जाता है? हरिश्चंद्र। किसे 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 कहते हैं? हरिश्चंद्र। सत्यवादी किसे कहा जाता है? हरिश्चंद्र। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो कपिल देव। किसे कहा जाता है? कपिल देव। ये भारत का ऑलराउंडर था। कौन था? भारत का ऑलराउंडर क्रिकेटर खिलाड़ी था, जिन्होंने भारत को सर्वप्रथम वर्ल्ड कप जिताया था। कब जिताया था? 1983 ईस्वी में। कब जिताया था? 1983 ईस्वी में वर्ल्ड कप किसने जिताया था? कपिल देव। अब अगर आपसे पूछे, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या भारत का महान वृद्ध पुरुष, भारत का महान वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? या भारत का गोल्ड स्टीन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या भारत का महान पुरुष, या भारत का गोल्ड स्टीन, या अब भारतीय इकोनॉमिक्स का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर आएगा दादा भाई नौरोजी। कौन था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का किताब का नाम आप याद रखें, धन निर्गमन का सिद्धांत। एक सिद्धांत दिया था, धन निर्गमन का सिद्धांत। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। अच्छा, दादा भाई नौरोजी ही प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय को प्रस्तुत किया था। पूछेगा, राष्ट्रीय आय को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। पूछेगा, उस वक्त भारत का राष्ट्रीय आय कितना था? 20 रुपया। कितना था? 20 रुपया था। अच्छा, अगर आपसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद। किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। और मेजर ध्यानचंद के ही नाम पर क्या मनाया जाता है? इन्हीं के नाम पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम जो खेला था इंटरनेशनल मुकाबला जर्मनी के साथ खेला था। उस समय हिटलर जो था वहाँ का चांसलर हुआ करता था। इन्होंने जर्मनी के खिलाफ एक तरफा 6 गोल किया था। इनसे हिटलर काफ़ी प्रभावित हुआ और कहा कि ध्यानचंद जी, आप हमारे कंट्री आ जाइए, हम आपको हर वो सुविधा देंगे जो आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। लेकिन इन्होंने इंडिया को रहना स्वीकार किया। इसलिए इसके नाम पर हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? खेल दिवस। इसलिए इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? हॉकी का जादूगर। अगर पूछे, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का पिता अगर विश्व में पूछे किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को। किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। अच्छा, नॉर्मन ई बोरलॉग। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय अगर क्वेश्चन पूछे, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान स्थान कहाँ है? दमिश्क में। सीरिया या दमिश्क में है। अच्छा, यहाँ पे ये गया था, नॉर्मन ई बोरलॉग गया था घूमने के लिए। कहाँ गया था? सीरिया नहीं गया, ये गया दमिश्क। कहाँ गया था? दमिश्क गया था। वहाँ से इन्होंने अच्छा क्वालिटी का खाद बीज लाया। क्या लाया? खाद बीज लाया और भारत में इसका प्रयोग किया। और जब इन्होंने कृषि किया तो काफी अच्छा फसल हुआ। इन्हीं से वो खाद बीज को किसने मांग लिया था? एम एस स्वामीनाथन। किसने मांग लिया था? एम एस स्वामीनाथन। और एम एस स्वामीनाथन ने आकर के उस अच्छे खाद बीज को ला करके अपना प्रयोग किया और भारत में भी अच्छा फसल हुआ। इसलिए एम एस स्वामीनाथन को हम लोग क्या कहते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति का जनक। अगर पूछे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग को कहते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक यानी पिता किसे कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन। भारत में एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। अगर पूछे श्वेत क्रांति का जनक यानी श्वेत क्रांति का पिता कौन है? वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। अगर पूछेगा श्वेत क्रांति क्यों किया गया था, तो बताना है दूध उत्पादन। बताना है दूध उत्पादन। अच्छा, हरित क्रांति पूछे तो खाद्यान्न फसल उत्पादन है ना। तो श्वेत क्रांति पूछे तो दूध उत्पादन। अच्छा, दूध उत्पादन को हम लोग कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। अच्छा, श्वेत क्रांति पूछे दूध उत्पादन। अगर पूछे रजत क्रांति अंडा उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन, ये भी याद रखे। और पूछे अंगूर उत्पादन विटीकल्चर। मछली पालन पीसीकल्चर। झींगा मछली उत्पादन गुलाबी क्रांति। झींगा मछली उत्पादन गुलाबी क्रांति। ठीक है, आप ये भी याद रखे। चलिए, अगर आपसे पूछे कि उड़न परी किसे कहा जाता है? उड़न परी किसे कहा जाता है?
उड़न पड़ी किसे उड़न कहा पड़ी जाता पता है? है। पीटी उषा किसे कहा जाता है? पीटी उषा। पीटी उषा को कहा जाता है। उड़न पड़ी किसे कहा जाता है? पीटी उषा। को कहा जाता है। चलिए, फ्लाइंग सिख पूछे किसे कहा जाता है? फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह किसे कहा जाता है? मिल्खा फ्लाइंग सिंह। किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह। पूछेगा मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है? मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर को हम लोग भारत में क्रिकेट का भगवान कहते हैं, विश्व में भी कहते हैं क्रिकेट का भगवान कहते हैं। क्रिकेट का भगवान पूछे किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। अगर सचिन तेंदुलकर का किताब का नाम पूछे तो बताना है प्लेइंग इट इन माई वे। प्लेइंग इट इन माई वे किसका बुक है? सचिन तेंदुलकर का। अगर पूछे वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अगर पूछे बा किसे कहा जाता है? सिर्फ बा किसे कहा जाता है? कस्तूरबा गांधी। बा किसे कहा जाता है? कस्तूरबा गांधी। बा के नाम से किसे जानते हैं? कस्तूरबा गांधी को। कस्तूरबा गांधी कौन थी भैया? कस्तूरबा गांधी कौन थी? गांधी जी की पत्नी। गांधी जी की पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी। अगर आपसे पूछे टर्मिनेटर किसे कहा जाता है? टर्मिनेटर किसे कहा जाता है? टर्मिनेटर के नाम से किसे जानते हैं? हरभजन सिंह किसे कहा जाता है? हरभजन सिंह। टर्मिनेटर किसे कहा जाता है? हरभजन सिंह। अच्छा, हरभजन सिंह को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, भज्जी। भज्जी पूछेगा भज्जी किस क्रिकेटर खिलाड़ी को कहा जाता है? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह कौन था? क्रिकेटर खिलाड़ी है। कौन है? क्रिकेटर खिलाड़ी है। अगर पूछे शेर ए कश्मीर किसे कहा जाता है? शेख जलालुद्दीन। क्या कहा था? कश्मीर का शेर किसे कहा जाता है? शेख जलालुद्दीन को। शेख जलालुद्दीन। इन्होंने अच्छा, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? शेख जलालुद्दीन। किसे कहा जाता है? शेख जलालुद्दीन। चलिए, आप पूछे आंध्र केसरी। आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? पर किसे कहा जाता है? कहा जाता है टी प्रकाशम। आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? टी प्रकाशम। अगर आपसे पूछे शहीदे आजम। शहीदे आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह। शहीदे आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह। भगत सिंह का बुक का नाम क्या है? भगत सिंह का बुक का नाम क्या है? वाई आई एम एथिस्ट। मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ? ये बुक किसका है? भगत सिंह का है। भगत सिंह ने पूछेगा किस सभा का स्थापना किया था? नौजवान सभा का। नौजवान सभा का स्थापना किसे किया था? भगत सिंह ने किया था। किसने किया था? अच्छा, नौजवान सभा का प्रारंभिक नाम पूछे क्या था? HSRA। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ एसोसिएशन। चलिए, दरामेश किसे कहा जाता है? दशमेश किसे कहा जाता है? दशमेश हम लोग किसे कहते हैं? गुरु गोविंद सिंह। किसे कहते हैं? गुरु गोविंद सिंह। अगर पूछे गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के पटना में। कहाँ हुआ था? बिहार के पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के पटना में हुआ था। और ये सिखों के कितने नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर के गुरु थे। कितने नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर के गुरु थे। और ये सिखों के अंतिम गुरु भी थे। सिखों के अंतिम गुरु थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु पूछे कौन था? गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। इनके जन्म स्थान को हरविंदर साहब के नाम से जाना जाता है। इनके जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है? हरविंदर साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह का एक कथन है, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गीदड़ मुंह में शेर लड़ावा, सवा लाख ते एक लड़ावा, तबे गोविंद सिंह नाम कहलावा। पूछेगा ये कथन किसका है? गुरु गोविंद सिंह। किसका है? गुरु गोविंद सिंह। चलिए, मैन ऑफ पीस। मैन ऑफ पीस किसे कहा जाता है? मैन ऑफ पीस किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। और ये कौन था? भारत का प्रधानमंत्री था, पूर्व प्रधानमंत्री था। भारत का कौन था? पूर्व प्रधानमंत्री था। इन्होंने एक नारा दिया था। कौन नारा दिया था? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। पूछेगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, जय जवान जय किसान कहने का मतलब था कि उस समय जब ये भारत का प्रधानमंत्री था, उस समय भारत में पड़ गया था अकाल। अकाल पड़ गया तो फसल का उत्पादन हुआ नहीं, तो देश में पड़ गया दिक्कत, बेरोजगारी भी फैल गया और फसल भी नहीं रहा। इन्होंने देश के किसानों से कहा था कि हम लोग 7 दिन में एक दिन क्या रखेंगे? उपवास रखेंगे। और देश के किसानों ने लाल बहादुर शास्त्री की बातों को मान करके एक दिन क्या किया? हफ्ता में एक दिन उपवास रखा। इसलिए हम लोग उसके अभिमान में, उसके किसानों के अभिमान में लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था। कौन नारा दिया था? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इन्होंने एक समझौता किया था, ताशकंद समझौता। हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में होने वाला समझौता कौन था? ताशकंद समझौता। एक दिन का उपवास किसने रखवाया था? लाल बहादुर शास्त्री।
समुद्रगुप्त को हम लोग किस नाम से जानते हैं? 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता, और भारत का नेपोलियन, और भारत का नेपोलियन, और कविराज लिच्छवी दोहित्र, इतना नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अगर पूछे मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है? राजीव गांधी। किसे कहा जाता है? राजीव गांधी कौन था? भारत का प्रधानमंत्री था। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? आमिर खुसरो। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? आमिर खुसरो। इन्होंने सितार, गजल, तबला, कव्वाली का आविष्कार पूछे किसने किया था? आमिर खुसरो ने 8 सुल्तान के कार्यकाल को देखा था। कितने सुल्तान को कार्यकाल को देखा था? 8 सुल्तान के कार्यकाल को देखा था। निर्मल हृदय पूछेगा, निर्मल हृदय किसे कहा जाता है? मदर टेरेसा। किसे कहा जाता है? मदर टेरेसा का असली नाम पूछे क्या है? तो एग्नेस गोक्षा बोकाक्ची। मदर टेरेसा का जो मृत्यु हुआ था कोढ़ियों की सेवा करते करते हो गया था, रोगियों की सेवा करते करते हो गया था। किसका मृत्यु? रोगियों की सेवा करते करते हो गया था? मदर टेरेसा को। अच्छा, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में मिला था 1979 ईस्वी में। और इसे भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और इसे किससे सम्मानित किया गया है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पूछेगा, भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। किसे कहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जो था ये कौन था? बीजेपी का प्रथम प्रधानमंत्री था। कौन था? बीजेपी का प्रथम प्रधानमंत्री था। और अगर पूछे कि निराला किसे कहा जाता है? निराला किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी। पूछेगा, गांधी जी अपना 5वां पुत्र किसे मानता था? 4 पुत्र तो बतेबे के थे। हरिया ने मनिया को रामलाल से देवदास बना दिया। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। अगर पूछे गांधी जी ने 5वां पुत्र किसे माना था, किसे मानता है, तो आंसर आएगा जमुना लाल बजाज। किसे मानता है? जमुना लाल बजाज। पूछेगा, आधुनिक काल की मीराबाई किसे कहा जाता है? आधुनिक काल की मीराबाई किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। अगर पूछे मीराबाई किसके भक्त थी? श्री कृष्ण की। किसके भक्त थी? श्री कृष्ण की। महादेवी वर्मा का पूछे कि शीर्षक कौन है, कौन सा शीर्षक का लेखक है, तो बताना है गौड़ा। कौन सा? गौड़ा। चलिए, पूछे महाकवि या भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास। किसे कहा जाता है? कालिदास। राजा राम मोहन राय ने किसका स्थापना किया था? ब्रह्म समाज का। किसका स्थापना किया था? ब्रह्म समाज का। अगर पूछे ब्रह्म समाज का स्थापना किसे किया था? राजा राम मोहन राय। इसे हम आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। अगर पूछे बंगाल में नवजागृत का पितामह किसे कहते हैं, तो भी आंसर आएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को मध्य सेतु हेराल्ड ऑफ न्यू एज के नाम से भी जानते हैं। इतने नामों से हम लोग किसको जानते हैं भैया? राजा राम मोहन राय को। अगर पूछे हॉकी का जादूगर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। अच्छा, इसके नाम पर 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। युवा तुर्क पूछे तो किसे कहा जाता है? चंद्रशेखर आजाद। किसे कहा जाता है? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का अगर मृत्यु पूछे तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में। अच्छा, इन्होंने अंग्रेजों को कहा था कि मुझे कभी भी अंग्रेज सरकार जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ सकता है, इसलिए इन्होंने इस पार्क में खुद से अपने कनपट्टी में गोली मार दिया था। तो अगर आपसे पूछे कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? शेख जैनुल आबदीन। किसे कहा जाता है? शेख जैनुल आबदीन। अगर पूछे कश्मीर का इतिहास हमें किस बुक से पता चलता है, तो बताना है राजतरंगिणी। किससे पता चलता है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में किताब में टोटल 8 अध्याय है। टोटल 8 अध्याय है, जिसमें 6 अध्याय कल्हन ने लिखा है, 2 अध्याय बिल्लर ने लिखा है। ठीक है। अगर पूछे राजर्षि के नाम से किसे जाना जाता है? राजर्षि के नाम से किसे जाना जाता है? पुरुषोत्तम दास। किसे जाना जाता है? पुरुषोत्तम दास। फिर पूछे जननायक के नाम से किसे जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर। किसे जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर। चलिए दोस्तों, ये रहा आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब मिलते हैं अगला टॉपिक में। अगला टॉपिक हमारा होगा इतिहास के प्रमुख वचन तथा नारे। जाइए आप लोग इसका रिवीजन करके आइए, ताकि कल जब आप आपसे पूछे आप लोग इनका जवाब दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।